Yes, today we shall tell you numericals on internal resistance of a cell. ये है न्यूमेरिकल 49 सीबीएसई 10 में आया हुआ है. द रीडिंग ऑफ ए हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर व्हेन ए सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस इट इज 2.2 वोल्ट. ये कह रहे हैं जब इस हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर से सेल कनेक्ट है तो रीडिंग कितनी है 2.2 वोल्ट. अभी कोई करंट नहीं ले रहे हैं तो ईएमएफ आ गया 2.2 वोल्ट. व्हेन द टर्मिनल्स ऑफ द सेल आर कनेक्टेड टू ए 5 ohm resistance as shown in figure, the voltmeter reading drops to 1.8 volt. अब आपने सेल से करंट लेना शुरू कर दिया है तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया है V इक्वल टू 1.8 वोल्ट और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 5 ohm. क्या कह रहे हैं? फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल. इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल का फॉर्मूला था E माइनस वी अपॉन वी इंटू आर. E की वैल्यू 2.2, V 1.8, V 1.8 इंटू आर. ये 0.4 अपॉन 1.8 इंटू 5 that is 10.9 ohm. Now numerical 50. ये एनसीईआरटी बुक में 3.1 है. क्या कहता है? The storage battery of a car has an EMF of 12 volt. बैटरी का EMF है 12 volt. If the internal resistance of the battery is 0.4 ohm, small r 0.4 ohm है. What is the maximum current that can be drawn from the battery? मैक्सिमम करंट बताना है. अब एक्सटर्नल कोई रेजिस्टेंस है नहीं तो बस I इक्वल टू E अपॉन R. इस इंटरनल रेजिस्टेंस E 12 वोल्ट R 0.4 तो कितना आ जाता है 30 एम्पियर. अब न्यूमेरिकल 51. इस सेकेंडरी सेल आफ्टर लॉन्ग यूज. ये कह रहे हैं सेकेंडरी सेल है काफी टाइम तक उसका यूज किया है. हैज एन EMF 1.9 वोल्ट. EMF 1.9 वोल्ट एंड हैज ए लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 380 ohm. उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 3.80 ohm हो जाता है. What maximum current can be drawn from the cell? ये कह रहा है इससे कितना मैक्सिमम करंट ड्रॉ हो सकता है. सेम है. फिर आगे क्या कह रहे हैं? Could the cell drive the starting motor of a car? क्या हम इस बैटरी से किसी कार का मोटर स्टार्ट कर सकते हैं? तो वही E इक्वल टू क्या है 1.9 R 380 तो I इक्वल टू E अपॉन R 1.9 अपॉन 380 0.005 एम्पियर. अब ये कह रहे हैं क्या इस बैटरी से कोई मोटर स्टार्ट हो सकती है? नो. दिस करंट इज वेरी वेरी स्मॉल सो वी कैन नॉट स्टार्ट द मोटर. यहां से आपको एक बात और पता करनी चाहिए. जब आपने किसी बैटरी को किसी सेल को काफी लंबे टाइम तक यूज कर लिया, आप कहते हो डेड हो गया है, तो उस टाइम के ईएमएफ पे कोई खास फर्क नहीं है. 2 से या 2.1 से कितना रह गया 1.9. क्या हो गया? इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है. यानी ऑन यूजिंग ए सेल फॉर ए लॉन्ग टाइम क्या होता है? इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है. ईएमएफ के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है. तो दिस सेल बैटरी कैन नॉट स्टार्ट द मोटर. न्यूमेरिकल 52. ये एनसीईआरटी बुक में 3.2 है. ए बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट. E is equal to 10 volt. Internal resistance 3 ohm, small r 3 ohm, is connected to a resistor. किसी रजिस्टर से कनेक्ट है. यानी ये बैटरी है
ये यो किसी आप रजिस्टर से आर से कनेक्ट है। ई 10 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ओम। If the current in the circuit is 0.5 एम्पियर, I की वैल्यू है 0.5 एम्पियर, व्हाट इज द रजिस्टर, इस R की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, यानी जब ये बैटरी आप इस सर्किट को क्लोज कर देंगे तो सेल की टर्मिनल वोल्टेज बतानी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको बताया था करंट नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस, तो आई ई अपॉन नेट रेजिस्टेंस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आई की वैल्यू 0.5, ई की वैल्यू 10 कैपिटल आर अपॉन प्लस आर की वैल्यू 3 और R प्लस 3 10 अपॉन 0.5, R प्लस 3 20, R 20 माइनस 3 कितना 17 ओम आ गया। अब ये तो आ गया है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू। अब क्या कर रहे हैं कि जब आप सेल से करंट ड्रॉ कर रहे हैं तो टर्मिनल वोल्टेज भी बतानी है। तो आपको बताया था V इक्वल टू E माइनस आई आर। E की वैल्यू 10, I की वैल्यू 0.5, R की वैल्यू 3, तो 8.5 वोल्ट। न्यूमेरिकल 53, एनसीईआरटी बुक में 3.11, ए स्टोरेज बैटरी ऑफ ईएमएफ 8 वोल्ट। एक बैटरी है, उसका ईएमएफ 8 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम। ये बैटरी है, ईएमएफ 8 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम, इज बीइंग चार्ज्ड बाय ए 120 वोल्ट डीसी सप्लाई। इसको हम चार्ज कर रहे हैं किससे, 120 वोल्ट सप्लाई से, यूजिंग ए सीरीज रजिस्टर। साथ में एक सीरीज में रजिस्टर है, कितना 15.5 ओम। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। ये कह रहा है जब ये बैटरी चार्ज हो रही है इसकी टर्मिनल वोल्टेज बतानी है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए हैविंग सीरीज रजिस्टर इन चार्जिंग सर्किट। ये कह रहा है कि आपने जो ये रजिस्टर लगाया है 15.5 ओम का, इसका क्या पर्पज है, क्यों लगाया है। तो देखिए, पहले तो हम सर्किट में करंट फाइंड आउट करेंगे। आई कितना होगा, तो देखिए आई होता है नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। जब सर्किट में 2-3 सेल आ जाएं तो हमें नेट ईएमएफ कैसे निकालते हैं। देखिए, ये करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होता है। इसका करंट नीचे आएगा, इसका करंट ऊपर, यानी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो नेट ईएमएफ 120 माइनस 8 और नेट रेजिस्टेंस 15.5 प्लस 0.5, तो 112 अपॉन 16 7 एम्पियर आ गई है करंट इन द सर्किट। आपको बताया था जब सेल से करंट लेंगे उस टाइम तो होता है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर जब सेल से करंट ड्रॉ हो रही है। अब यहां पे हम सेल को करंट सप्लाई कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो यहां क्या आ जाएगा प्लस, यानी V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। इसका ईएमएफ फाइंड आउट करना है तो E2 प्लस आई आर। 8, आई की वैल्यू 7, स्मॉल आर 0.5, तो ये 11.5। अब हम ये बताएंगे कि ये रेजिस्टेंस क्यों यूज किया है। सपोज मान लिया रेजिस्टेंस नहीं यूज करें हम, करंट इन द एब्सेंस ऑफ रेजिस्टर, तो क्या रह जाएगा, नेट ईएमएफ 112 और रेजिस्टेंस 0.5, कितना
24 एम्पियर ये करंट वेरी लार्ज है और ये क्या करेगी, डैमेज कर देगी हमारी सप्लाई को भी और बैटरी को भी। तो इसलिए हमने इस रजिस्टर का यूज किया टू कंट्रोल द करंट इन द सर्किट। न्यूमेरिकल 54 ये सीबीएसई 2 में आया हुआ है। ए सेल ऑफ ईएमएफ ई internal resistance R gives a current of 0.5 ampere with an external resistance of 12 ohm। ये कहता है जब external resistance 12 ohm है तो करंट कितना है, 0.5 एम्पियर है। and a current of 0.25 एम्पियर with an external resistance 25 ohm। जब external resistance 25 ohm है तो करंट है 0.25। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ई एंड आर। तो देखिए आपका हम दो केस हैं। फर्स्ट केस में आपको पता है इजिकल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो फर्स्ट केस में करंट 0.5 एम्पियर है। ई अपॉन कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर की वैल्यू 12 है, या ई इज इक्वल टू 0.5 to 12 6 plus 0.5 R। इन सेकंड केस क्या कहा कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 25 है तो करंट 0.25, तो आई की वैल्यू 0.25, ई आर की वैल्यू 25 प्लस स्मॉल आर, और ई इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई 6.25 प्लस 0.25 आर। आप ये टू इक्वेशन आ गई है, बस इनको सोल्व करना है। इक्वेट ई इज इक्वल टू ई, तो ये 6 प्लस 0.5 आर इज इक्वल टू 6.25 प्लस 0.25 आर। तो सोल्व कर लेते हैं। आर की वैल्यू 1 ओम आ जाती है और ये आर की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ई 6.5 और आर की वैल्यू 1, तो 6.5 वोल्ट आ जाता है। न्यूमेरिकल 55 ये सीबीएसई 16 और 19 में आया हुआ है। टू आइडेंटिकल सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 ईच आर जॉइंट इन पैरेलल। ये दो सेल हैं, इनका दोनों का ये 1.5 है, पैरेलल में कनेक्ट है। सप्लाई एनर्जी टू एन एक्सटर्नल सर्किट, ये इस एक्सटर्नल सर्किट में एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। क्या है, कंसिस्टिंग ऑफ टू रेजिस्टेंसेज ऑफ 17 ओम ईच, यानी ये दोनों 17 ओम के हैं, कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट है। ए वेरी हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर रीड्स टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल टू बी 1.5, यानी ईएमएफ तो है 1.5, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस है व्हेन करंट टेकन 1.4। अब पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो ईएमएफ 1.5, पोटेंशियल डिफरेंस 1.4। क्या कह रहा है, कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। अब रेजिस्टेंस है, दोनों पैरेलल में है, तो नेट इंटरनल रेजिस्टेंस आर डैश क्या आ जाएगा, R/2, क्योंकि पैरेलल में डिवाइड, सीरीज में मल्टीप्लाई। और नेक्स्ट एक्सटर्नल 17, ये 17/2 आपका फार्मूला है। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस आर डैश ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। आर डैश की वैल्यू R/2, 1.5 माइनस 1.4 अपॉन 1.4। आर की वैल्यू है 17/2, 2 से 2 कैंसिल, आर इज इक्वल टू 0.1 अपॉन 1.4 इंटू 17, यानी 17/14, यानी 1.21 ओम। न्यूमेरिकल 56 ये एनसीईआरटी बुक में 3.15 है, आपको खुद करना है, डू योर सेल्फ। कुछ नहीं है, क्या कह रहा है, 6 लेड एसिड टाइप सेकेंडरी सेल
each of EMF 2 volt and internal resistance 0.15 ohm are joint in सीरीज में, तो नेट EMF 2 into 6 12 वोल्ट आ जाएगा, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस 6 into 0.15 यानी 0.9 are joint in series to provide supply to a resistance of 8.5। तो क्या करें, करंट बताना है और पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या करेंगे, पहले लिखते हैं करंट, क्या करेंगे, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस, फिर V इक्वल टू E माइनस IR। अब आपका 57, ये CBSE 5 आया हुआ है। 3 cell of EMF 2 volt, 1.8 volt and 1.5 volt are joint in series. Their internal resistances are 0.05, 0.7 and 1 ohm. This battery is connected to external resistance of 4 ohm. First, calculate total current flowing in the circuit. तो करंट बताना है, तो देखें नेट ईएमएफ E1 प्लस E2 प्लस E3 2 प्लस 1.8 प्लस 1.5 5.3 वोल्ट। नेट रेजिस्टेंस ये तीनों इंटरनल और एक्सटर्नल, 4 एक्सटर्नल, ये फर्स्ट का रेजिस्टेंस, ये सेकंड का, ये थर्ड का 5.75 ओम। नेट करंट नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस, नेट ईएमएफ 5.3, नेट रेजिस्टेंस 5.75, 0.92 एम्पियर। अब ये करें सेकंड पार्ट में, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ द सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 एंड जो थर्ड सेल है इसका पोटेंशियल डिफरेंस, करंट ड्रॉ हो रहा है, तो V3 E3 माइनस IR3, E3 1.5, I 0.92, R3 1, तो क्या आ गया है 1.5 माइनस 0.92 0.58। अब ये कुछ न्यूमेरिकल बताए हैं, किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो आप हमें रिंग कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर है 9416133328। इस पर आपको किसी लेसन के नोट्स या न्यूमेरिकल्स के नोट्स, ऑब्जेक्टिव कुछ भी चाहिए, आप हमें रिंग कर दें, हम व्हाट्सएप से भेज देंगे। ओके।